हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग यही सोचे होंगे कि मैंने काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं की। तो हाँ, ये सच बात है कि मैंने काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया। लगभग 25 से 30 दिन के आसपास हो चुके हैं, क्योंकि मैं गई थी अपने बहन के यहाँ क्या वहीं पर मेरा ससुराल भी है, जहाँ मेरा ससुर जी का घर है पुराना। तो वहीं गई थी मैं। तो वहाँ काफ़ी उधर से कुछ मतलब घर का मैटर था और वहाँ रुकना पड़ा था मुझे काफ़ी दिन। कम से कम मैंने 22 दिन वहाँ व्यतीत किए हैं। मैं आज बृहस्पतिवार मैं आई थी मंगलवार को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आई थी तो देखा सारी गंदगी मेरे घर में भरी थी। उस दिन तो मेरा सारा दिन बेकार हो गया, क्योंकि जब वहाँ से सुबह मैं आई हूँ तो साफ़ सफाई वगैरह करने में लग गया। फिर मैंने जब बाहर किया, जब अंदर मैंने दरवाज़ा खोला तो देखे पूरे कमरे में गंदगी मची हुई है। बिल्ली ने बिस्तर में हग दिया। अब दिमाग मेरा ख़राब हो गया, पानी एक भी नहीं था। मजबूरी मैंने फिर पानी नल से भरा। फिर वहाँ पर मैंने दूसरे के चट्टे में कपड़े धुले, क्योंकि मेरे यहाँ का चट्टे का पाइप बस्ट हुआ था तो मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैंने दूसरे के यहाँ कपड़े धुले, वहीं नहाया धोया जो भी किया। फिर दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने कि वहाँ की पाइप वगैरह जोड़ी, यानी कल के दिन उन्होंने पाइप जोड़ी। जब पाइप जोड़ी तब मैं आज यूज कर पाई हूँ। अभी भी मेरे घर में आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। आप देख रहे होंगे कि इकट्ठा घर साफ करने में बहुत दिक्कत होती है और ठंडियाँ भी बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि हाथ पैर इतने ठंडे हो जाते हैं कि कुछ पकड़ो तो हाथ से छूट जाता है, काम ही नहीं करते हाथ। अब सुबह से हो गई शाम, मैंने 2-3 बार अपने हस्बैंड से कहा आग जलाने के, उन्होंने डायरेक्ट मना कर कह आग नहीं जलाओ, रजाई में घुस जाओ। बताओ रजाई में कितनी देर मैं घुसी रहूं। सुबह जब मैं उठी, एक तो आज उठी थी मैं 9 बजे उठी तो बाहर झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धुले, फिर गैस वगैरह साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने सौर ऊर्जा वाला पैनल लगाया। पैनल लगाने के बाद फिर अपने हस्बैंड को मैंने कहा अब क्या करें कि ऐसा आज बनेगी तहरी। तो उनसे मैंने मंडी उनको भेजा। मंडी भेजने के बाद वो आज लेके आए थे मटर, आलू, टमाटर, धनिया, मिर्च, इतने आइटम ले गया। तो आज मैंने तहरी बनाई थी, जैसे भंडारा वगैरह में बनती है ना, वैसे ही मैंने तहरी बनाई थी। उन्हीं की तैयारी में इतना टाइम लग गया कि इतना नॉर्मल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी जल्दी बन जाती है, मगर जैसे कहते हैं ना तहरी, नाम कितना सरल मगर झाम बहुत ज़्यादा। यानी पहले मटर काटो, आलू काटो, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्चा, सब कुछ काटो पीटो। फिर उसको बढ़िया सब्जी की तरह फ्राई करो। फिर उसको उसमें चावल वगैरह क्या क्या जो भी डालना होता वैसे करो। इसमें बहुत झाम लगता है। फिर उसको धीमी धीमी आँच में पकाओ, ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं भंडारे में तहरी खा रहे। मैंने उस टाइप की तहरी बनाई है, क्योंकि आज मेरा वही मन था। एक तो मैं थक गई थी। फिर वो खाना खाने के बाद अब मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं चाय बनाओ। अब मैं तहरी बना चुकी, फिर मैंने चाय बनाया। फिर आधा चाय बना के रख दिया, यानी दूध न डाल के ऐसे ही रख दिया। फिर उन्होंने कहा निकालो खाना, वो भी खाएं खाना, मैं भी खाई। फिर धूप में कुछ देर मतलब सेकाई कर रहे थे शरीर को। फिर मैंने सेकने के बाद उन्होंने कहा चाय, तो चाय बना के चाय पिया मैंने। और मेरे कपड़े धुलने के लिए पड़े थे, तो मैंने फिर खैंची वाला नल आपको दिखाया होगा मैंने। आपको दिखाती हूँ, अभी आपको इधर का नज़ारा दिखाएगा। ये खैंची वाला नल ऐसा ही दूसरे के यहाँ लगा था, यानी पाइप से। तो मैंने उससे पानी निकाल के कपड़े धुले, तब जाके
समझो। फिर धुलाई करने के बाद, कपड़े धुलने के बाद, फिर खाने पीने के बर्तन तैयार हो गए थे, यानी जो दोपहर को खाया था, फिर वो धुलने के लिए तैयार है। उसको धुला, धुल के अपना झाड़ू पोछा किया, फिर बैठ गई। फिर कुछ देर हाथ पाँव काम नहीं, फिर भी मैं रजाई में, तो मेरे हस्बैंड का फिर कहने लगे चाय बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, दिमाग ख़राब करते। थोड़ी देर में मैंने आगे के लिए 2-4 बार रिक्वेस्ट की, मगर वो नहीं तापने दिए। ये ठंडी बहुत तेज, और मैं ये साल ली थी। ये ठंडी में मेरा 2 साल लेके गई थी, एक अपने लिए, आप एक अपनी सिस्टर के लिए। तो मेरा ये साल जो है 2-3 जगह आग से जल चुका है। अब दीदी के यहाँ थी तो भाई ठंड होती थी, अब आग जल जाती थी एक कढ़ाई में, यानी पुरानी कढ़ाई थी, उसमें आग जलती, तो हम लोग सब लोग तापते थे, और उसी में नई चिंगी वगैरह उड़ती है, और मेरा न्यू साल बर्बाद हो गया। अब क्या करूँ, इसमें न मेरी गलती न किसी गलती, ये तो आग तापे चिंगी उड़ी, उसी में जल गया। अभी मैंने बिस्तर लगा के रख दिया है, और मेरे हस्बैंड अब टहलने निकले हैं। बताओ, ठंड इतनी तेज हो रही है, मैं क्या करूं। और जिस दिन मैं आई थी, उस दिन मेरा राशन बट रहा था, यानी चावल। तो उस दिन लास्ट डे था, यानी तीसरा दिन था। उस दिन फिर मैंने आते वक्त, क्योंकि मैंने राशन कार्ड की एक फ़ोटो प्रति अपने पास रखी थी, फिर देखा मैंने राशन बट रहा है, तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने राशन लिया, तब यहाँ आए। और मेरे जो 8-9 तारीख के आसपास जो राशन बटा, वो मेरा राशन छूट गया, क्योंकि मैं यहाँ से 4 तारीख को गई थी। 4 तारीख को गई थी, तो वहाँ फिर 5 तारीख को मैं थोड़े मुझे काम था, तो फिर मैं 5 तारीख को अपने मैके गई। अपने मैके से 6 तारीख को लौटी हूँ, तो फिर यहाँ हुआ, तो फिर एक बवाल खड़ा हो गया। अब बवाल को सुलझाते सुलझाते घर की बात है, उसमें दिमाग ख़राब हो गया। किसी से कहो तो कहेंगे पहले पैसे दो, फिर बाद में काम लो करवाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक हाथ काम करो, एक हाथ पैसे लो। तो वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई मुझे विश्वास नहीं था, मैंने भी भाई नहीं दिया पैसे। देखो, जब मेरा काम करोगे तभी तो पैसे दूँगी, पहले पैसे दे दूँ, बाद में आपने काम नहीं किया, और यही हो तो मैंने काम तो किया, अब काहे के पैसे, कौन से पैसे, किसने देते दिया, किसने लेते दिया, ये सारी बातें तो मैं पिछड़ गई हूँ। जो होगा ऊपर वाले के पर भरोसा है। और फिर ठंडी का समय भी चल रहा है, तो भाई ज़्यादा देर तो दूसरे के रुकने में भी दिक्कत होती है। फिर यही सोचा कि पिछले बार का राशन छोड़ के इस बार का राशन छोड़ो अपने घर में। और फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी देखो उतने दिन से किया नहीं। जब यहाँ गए तो वहाँ पर भी कहने लगे काम नहीं है। अब लोग वहाँ पर से बैठ गए, कहीं काम नहीं हुआ, सारा दिन बेकार हो गया। कल भी बैठे, परसों गए, परसों शाम को आए, कोई काम नहीं हुआ, तुरंत तो ड्यूटी चले गए। कल नहीं हुआ तो कल अपना नाली वगैरह पाइप वगैरह डाला। आज भी सारा दिन थे। अब कहाँ परेशान करे, किसको परेशान करे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ठंड रजाई में अभी तक घुसे थे, अब मैं भी जा रही हूँ घुसने, क्या करूँ। मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो भी नहीं इसमें अपलोड की थी, तो मैंने सोचा आज कोई मतलब वीडियो अपलोड की जाए, काफ़ी दिन हो गए थे ना। और इतनी सर्दी हो रही थी कि मेरे चिल्लाते, एक तो सर्दी, दूसरी बात बच्चों को, बच्चे हैं ना दीदी के लड़के, सुनते नहीं कहा, तो उनको बोलने सोलने में तेज़ बोलना पड़ता। तो मेरा गला ऐसा भारी हो गया जैसे मैंने खूब तेज चिल्लाया हो, और जैसे मेरे गले में जैसे कांटा जैसे पूछते हैं, जैसे वो दिक्कत होने लगी थी। अब तो मैं यहाँ हूँ तो ज़्यादा तेज़ नहीं, बस 2 पे 2, कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं। अब हो सकता है मुझे कुछ दिन के लिए जाना पड़े फिर, मगर नहीं, क्योंकि मेरी अभी 1 तारीख को मीटिंग है, यानी संडे का दिन पड़ रहा है, और मेरी 1 तारीख को मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि अभी 18 तारीख को मेरी मीटिंग छूट गई थी। कि यहाँ पर
बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विकलांगों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होता है। तो मैं उस एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। मैं क्या, और भी लोग हैं, मेरी फ्रेंड है। यानी जब हम लोगों ने कौशल विकास योजना निकली थी, तो मैंने उसमें अप्लाई किया था, तो मेरा नाम आ गया था। उसी में एक लड़की थी पुष्पा, और एक रोशन तारा, एक क्या और कोई एक लड़की थी, इतने लोग थे। तो हम लोग का नाम आ गया था कंप्यूटर पे। तो हम लोग सीख रहे थे, उसी दौरान मेरी और पुष्पा से दोस्ती हुई थी। तो कंप्यूटर वगैरह हम लोग सीख ले, उसके बाद ये अपना एनजीओ पता लगा, ये जुड़ गई। और मुझसे कई बार रिक्वेस्ट करती रही, फिर भी मैंने गौर नहीं किया। फिर काफ़ी दिन बाद मैंने एनजीओ ज्वाइन किया है। तो वो भी इसमें जाती है, मैं भी उसमें जाती हूँ। और उसने एक नया कोई बिजनेस ज्वाइन किया, तो वो भी मुझसे कह रही थी कि इसमें ज्वाइन कर। तो मेरी समझ से बाहर, क्योंकि मेन तो बात ये है कि उसमें मेंबरशिप होगा, और हर व्यक्ति, ये नहीं है कि हर कोई मेंबर ही बनना चाहे। कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। अब मैं जुड़ती हूँ तो मैं भी कोई मेंबर जुड़ाऊँ, उससे लेन देन करूँ, तब मेरी प्रॉफिट हो। अब क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, तो मैं उसमें नहीं हूँ। मगर फिर भी मेरी फ्रेंड कहती, तो फिर उस दिन मैंने उससे कहा था कि मुझे जो ड्रिंक करते हैं, यानी नशा करते हैं, उनके लिए मुझे कोई दवा दो। तो उसने कहा था हाँ दूंगी। तो उसी के विषय में मुझे बात करनी है। मगर एक बात और बात करूँगी तो कैसे, क्योंकि देखो हर चीज़ पे पैसा लगता है। इतने समय मेरा हाथ एकदम खाली है। आप मानोगी नहीं कि मैं कितना कर्जदार में हो चुकी हूँ कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मगर कहते हैं ना, लेन देन लगा रहता, मरण जीवन हारी बीमारी, ये सब प्राकृतिक नियम है। तो इससे कोई नहीं बच सकता। मैं क्या, ये सब पे आता है। कहते हैं ना, राजा होता उसको भी किसी से लेना ही देना पड़ता है, प्रजा होता उसको भी। यानी कोई इस चीज़ से भाग नहीं सका, न सुख न दुख। कहते ना, सुख दुख का जोड़ा, लेन देन का जोड़ा, रोना गाना, ये सब कुदरती हैं। तो मुझे लग रहा है ना कि अब जाके बिस्तर में घुस जाओ। ठंडी इतनी है, अगर बिस्तर में घुस गई तो बिस्तर से निकलने का मन नहीं होता। पैर इतनी तेज ठंड कर रहे हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा। अब अंदर भी नहीं सो सकते, क्योंकि बेड बहुत बाहर ही सोते हैं। क्योंकि बेड आप देख रहे हैं इतना पतला है, इसमें हम दो लोग कैसे सो सकते हैं। गद्दा बिछाएंगे तो इधर भागेगा उधर भागेगा, बहुत दिक्कत होती है। और जब अभी 4 तारीख को जब गई थी मैं, तो 11 तारीख को यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे वहाँ रुकना था। भाई अब किसी के यहाँ रुकना है तो कुछ तो करना पड़े। तो यहाँ से मैं कुछ सामान खाने वाली उठा के ले गई थी। और जब यहाँ वो तो ले ही गई, और मेरा जो मसाला वगैरह वगैरह था, यहाँ जब मैंने दरवाज़ा खोला आके, सारा मेरा मसाला गिरा हुआ था। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने काफ़ी मसाला समझो फेंका, क्योंकि कोई चीज़ इकट्ठा करने में टाइम लगता है और बर्बाद होने में टाइम लगता है। मैंने मसाला फेंका। फिर मैं जब यहाँ आई तो देखा घर में कुछ भी नहीं है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना लिया। अभी बहुत कुछ बाकी है, मगर कहते ना, खाली घर का पत कोहर से नहीं भरता, वही हाल है। अब मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं लगा। काम लग जाए तो उसके बाद आगे जो हो सो हो। अब
अपने वीडियो को विराम देते हुए मैं आपसे करती हूँ गुड नाइट, गुड बाय। कल आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, गुड नाइट।